नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे, घर पर होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों हम लोग हिंद मंजरी पढ़ रहे थे। कक्षा 8 की मंजरी, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की कक्षा 8 की मंजरी है। उसमें हम लोग वीणा वादिनी वर्दे ये जो कविता थी उसको हमने पढ़ ली थी। वो किसकी थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की थी और उसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। उसका ग्रामर भी पढ़े हम लोग। उसी तरह से अब हम लोग दूसरा देखेंगे, क्या? काकी। दूसरा चैप्टर है काकी। अब पहले मुझे ये बताइए बच्चों कि आपको ये तो पता होगा कि कहानी, कविता और उपन्यास, नाटक, ये सारी चीज़ों को कहते क्या हैं। इन सारी चीज़ों को बच्चों विधा बोलते हैं। ठीक है, तो काकी कौन सी विधा है? कहानी विधा है। ठीक है, ये जनरल सी चीज़ें जो पता होना चाहिए। कहानी कौन सी विधा है? कहानी की विधा है। काकी के लेखक कौन है? काकी के लेखक जो है वो सियाराम शरण गुप्त जी हैं। कौन है? सियाराम शरण गुप्त जी हैं। सियाराम शरण गुप्त जी हैं। ठीक, सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म 4 सितंबर को हुआ था। कब हुआ था? 4 सितंबर 1895 में हुआ था। और इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन 1963 ईस्वी में 29 मार्च 1963 ईस्वी में हुआ था। ठीक बच्चों, जब कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति या तो बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु जब होती है तो उनकी मृत्यु को हम लोग क्या पुकारते हैं? क्या कहते हैं? निधन कहते हैं। ठीक है, निधन और मृत्यु दोनों का अर्थ, तात्पर्य तो मरण ही होता है। लेकिन हम जब प्रसिद्ध और कहीं पूजनीय व्यक्ति जो होंगे उनका जब मृत्यु होगी तो हम उनके मृत्यु को क्या पुकारेंगे? निधन पुकारेंगे। वही उचित शब्द होता है। और मृत्यु जो होती है, मृत्यु एक साधारण मनुष्य के मरने को हम मृत्यु कहते हैं। और एक प्रसिद्ध और संस्कारी, प्रसिद्ध, सम्मानित व्यक्ति की मृत्यु को हम निधन पुकारते हैं। ठीक है, अब वैसे ही सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म और निधन तो आप समझ गए। ये एक इनकी जितनी भी जैसे रचनाएं हैं, उन रचनाओं में इनके जो उपन्यास हैं और कहानियां हैं, उन सब कहानियों में क्या है कि उन सब कहानियों में नारी की सहनशीलता और आदर्श को इन्होंने उजागर किया है। नारी, ठीक है, और मार्मिक चित्रण इनके उपन्यास और कहानियों में आपको जहाँ तहाँ देखने को मिलेंगे। मार्मिक चित्रण और फिर नारी के बारे में, नारी की सहनशीलता, हाँ, उसके आदर्श, उसकी सरलता, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने अपने उपन्यास में ज़्यादा महत्व दिया है। ठीक, और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं बच्चों मौर्य विजय, दुर्वादल, आत्मोत्सर्ग, गोद, नारी इत्यादि है। सियाराम शरण गुप्त जी के बारे में हम लास्ट में एक नोट भी आपको देंगे जो आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक, अभी हम पहले इनकी जो विधा है, कहानी विधा, उसके बारे में पढ़ते हैं। इनकी कहानी विधा को हम 1 बाय 1 उनकी जो पैराग्राफ है, एक एक पैरा को पढ़ेंगे और उसकी शब्दों को और उसके व्याकरण को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मज़ा तब आएगा जब हम लोग इस कहानी का जब सार समझ लें। ठीक है, जब कहानी का आप सार समझ लेंगे तो आप ज़्यादा उत्साहित होंगे इस कहानी के चैप्टर को पढ़ने के लिए। ठीक, तो आप ध्यान से इस कहानी के संक्षिप्तीकरण को सुनिए। ठीक है, कि इस कहानी में मेन है क्या। हाँ, ये कहानी बच्चों, ये जो कहानी है वो एक अबोध बालक की है। अबोध बालक मतलब, अबोध मतलब वो होता है जिसको कोई संज्ञान न हो। ठीक है,
वो उसको खाने पीने और अपने खाने पीने और अपनी खुशी से जिसको मतलब रहती है वो उसे, और मतलब दुनिया में क्या चल रहा है उसे कोई जानकारी ना हो, उसे हम कहते हैं अबोध। जिसे कि बोध मतलब ज्ञान और अबोध मतलब जिसको ज्ञान ना हो, ऐसा बालक। ठीक, ऐसे तो छोटे बच्चे होते हैं, वैसे ही छोटा बच्चा, बच्चे और उसकी अपनी माँ के प्रति गहरे प्रेम को प्रकट करती हुई ये मार्मिक कहानी है। जब आप इसको ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको बहुत ही आनंद आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक, तो ये जानते हैं कि बच्चों, एक शामू नाम का बच्चा रहता है। वो शामू नाम का बच्चा जब सुबह सो के उठता है तो वो देखता है कि उसकी माँ जो है ज़मीन में पड़ी है, ज़मीन में लेटी है और सारे लोग विलाप कर रहे मतलब रो रहे हैं। रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हाँ, और उस और विलाप करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं तो उसको भी बड़ा दुख होता है, वो भी जाके रोने लगता है और कहता है कि क्या हो गया मेरी माँ को। ये सब देख करके अब भाई उसको ये नहीं पता है कि उसकी माँ जो है वो, उसकी माँ की मृत्यु हो गई है, उसको ये संज्ञान ही नहीं है और अपनी माँ के पास जाकर के बैठ जाता है। ठीक, तो वो अपनी माँ को क्या पुकारता है, काकी पुकारता है। थोड़ी देर में सारे लोग उसको उठा करके ले जाते हैं उसकी माँ को, और उसको बड़ा दुख होता है कि उसको लगता है कि सारे लोग उसको उसकी माँ से क्या कर दिए, उससे सारे लोग उसको उसकी माँ से दूर कर दिए हैं, सब लोग उसको उसकी छीन लिए हैं, उसको पता ही नहीं चलता उसकी माँ कहाँ चली गई। बड़ा दुखी रहता है कि कब आएगी उसकी माँ। तो वो ये सोचता रहता है कि क्या करूं, कैसे अपनी माँ के पास जाऊं, कैसे उसे बुलाऊं। कुछ लोग कहते हैं, बड़े लोग जो होते कहते हैं कि वो आसमान में चली गई है, तो आसमान की ओर हमेशा देखता रहता है। हाँ, आकाश की ओर देखता रहता है। एक बार जब सारे लोग पतंग उड़ाते रहते हैं तो उसे संज्ञान होता है कि ये पतंग तो बहुत दूर चली जाती है, तो ये पतंग आकाश में ज़रूर चली जाएगी और मेरी माँ के पास पहुँच जाएगी। तो माँ के पास पहुँच जाएगी तो वो एक उपाय निकालता है कि उसमें जो है कैसे पहुँचे कि अम्मा के पास, तो कहीं दूसरी जगह न पहुँच जाए। तो इस वजह से उस पतंग में काकी लिखता है। काकी खुद तो लिख नहीं पाता है, तो काकी जो है अपने एक दोस्त से लिखवाता है, और दोस्त, हाँ, भाई रहता है उसका, उससे लिखवाता है और लिखवा करके उसको जो है पतंग जो है उड़ाता है। लेकिन पतंग की डोरी तो छोटी है। डोरी छोटी रहती है, वो पतंग भी खरीदना रहता है। ये सब सोच कर के पैसे कहाँ से आएंगे, तो वो अपने पिता के पैंट से पैसे निकालता है। उसे तो चोरी कहते हैं बिना पूछे निकालने को। तो जब पिता देखते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, मेरी पैंट से पैसे गायब हैं, तो वो जो है वो अपने बेटे को मारते हैं। लेकिन जब पिता को कारण पता चलता है जब पिता को कारण पता चलता है कि शामू ने चोरी क्यों की, पतंग खरीदने के लिए उस पर काकी लिख के वो आसमान में भेजेगा, अपनी माँ को बुलाएगा, तो उसको बड़ा दुख होता है और कि मैंने क्यों मार दिया, और बहुत ही भावुक हो जाता है। ठीक, ये एक छोटी सी कहानी है। अब इस कहानी को चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ये इस कहानी का मार्मिक चित्रण है, एकदम हदबुद्धि। ये उस समय उसका पिता रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है कि एक छोटा सा बच्चा, मतलब एक छोटा सा बच्चा क्या कहाँ से कहाँ तक सोच सकता है। ठीक, ये एक छोटी सी मार्मिक कहानी को अब हम जब पढ़ेंगे तो इसके व्याकरण को और उसके कठिन शब्दों को ध्यान में रखते हुए तब पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा था। घर में क्या मचा था? कोहराम मचा हुआ था बच्चों। कोहराम का मतलब क्या होता है? कोहराम का मतलब होता है कि शोर मचा हुआ था। कोहराम, देखिए, कोहराम मचना एक मुहावरा है। ठीक, कोहराम मचना क्या है बच्चों? मुहावरा। तो आप जल्दी से इसको अपनी कॉपी पे या फिर आप बुक लिए होंगे, बुक पे या फिर कॉपी पे लिख लीजिए कि कोहराम क्या है, मुहावरा है। और कोहराम का अर्थ क्या होता है? शोर मचना। शोर मचना है, कोहराम मचना मतलब शोर मचना, और कोहराम मचाना तो शोर मचाना। ठीक, उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के
सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। अब मैंने बताया ना, तो नीचे लेटी हुई है। यह दृश्य देख के कौन ही दुखी हो जाएगा भाई कि उसकी माँ नीचे हुई है, एक कपड़ा पूरा ओढ़े हुए कंबल में नीचे लेटी हुई, और सब लोग रो रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा तो और भी दुखी हो जाएगा। तो लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। श्यामू ने क्या मचाया? बहुत उपद्रव मचाया। उपद्रव मचाना क्या होता है? मुहावरा है। उपद्रव मचाना क्या है? मुहावरा है। उपद्रव मचाने का मतलब होता है बहुत ही परेशान किया। ठीक है, बहुत ही क्या किया? परेशान किया, बहुत ही कोलाहल मचाया, बहुत ही परेशान किया। मतलब ऊट पटांग हरकतें करने लगा। उन्हें परेशान करने लगा। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। हाँ, बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे न ले जाने दूंगा। अब छोटा सा बच्चा नीचे लेटी हुई माँ को तो यही समझेगा जिसे संज्ञान नहीं है। मैंने पहले कहा ना, वो क्या है? अबोध है, जिसको ज्ञान नहीं है। तो वो क्या समझेगा कि वो सो रही है, इसे कोई तो इसको क्यों ले जा रहे हो? मैं इसे नहीं जाने दूंगी। एक बच्चे के मुंह से ये जब सुने सारे लोग, तो अब लोग क्या सोचेंगे? लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। लोग क्या किए? बड़ी कठिनाई से उसे हटाए। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। फिर क्या हुआ? फिर अभी ये बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा बच्चों। इस वजह से अब जो है ये वीडियो आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके आगे का चैप्टर अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। आगे का जो पैरा है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें जितने भी शब्दार्थ और वो आए हैं ना मुहावरे, इसमें 2 मुहावरे देखिए आ गए हैं। कौन कौन से? कोहराम मचना, उपद्रव मचाना। ठीक, और ये सारे ये दोनों मुहावरे आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे, और इसको जो है कॉपी पे लिख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक, बड़े करुण स्वर में। देखिए, करुण स्वर मतलब क्या होता है कि दयापूर्ण स्वर में, दया से भरे हुए। करुण स्वर मतलब दया से भरे हुए। और ये सारे शब्द। अब भूमि शयन का मतलब समझ रहे हैं? भूमि पर, शयन मतलब सोना। लोग जब उसकी माँ का शमशान ले जाने लगे, शमशान का मतलब तो आप जानते हैं, जहाँ पे जलाया जाता है। ठीक, उपद्रव मचाने लगा, ये क्या है? मुहावरा है। हाँ, और फिर इसी तरह से कहाँ ले जा रहे थे उसको? मैं जाने नहीं दूंगा। कठिनाई का मतलब भी आप समझते हैं, जो कठिनाई, जब लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। कठिनाई मतलब बहुत ही साहस से। मतलब सरल नहीं था उसको हटाना। कठिनाई से तात्पर्य क्या हो गया? बहुत ही सरल नहीं था उसको हटाना। ठीक, अब इसमें तो इतने ही शब्द मिल रहे हैं जो कि टफ लग रहे हैं। आप इन सारे शब्दों को अपनी कॉपी पे लिखिएगा और कॉपी पे लिख करके उन्हें याद करिएगा। ठीक, क्योंकि हमें बुक ही सिर्फ पढ़ लेना नहीं है, उसमें जितने भी कठिन शब्द आए हों उन सब को आपको याद करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक, उनके जो मुहावरे बनते हैं उसको याद करिए, जो कठिन शब्द आते हैं उसको याद करिए। ठीक है बच्चों, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक, और अपने बच्चों और अपने मित्रों को और अपने रिश्तेदारों को शेयर करिए ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। ठीक है बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।